आज का हमारा लेक्चर प्रीवियस लेक्चर की एक्सटेंशन है जिसमें हम स्पेशल केसेस फॉर इलास्टिक कोलिजन्स इन वन डायमेंशन को डिस्कस कर रहे थे। जिसमें इलास्टिक कोलिजन्स आपके पास ऐसे कोलिजन्स होते हैं जिनमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो इस तरह का हमने एक सिनेरियो लिया था जिसमें हमारे पास दो बॉल्स थी जिनके इनिशियल मास पहली बॉल का m1, सेकंड बॉल का m2। जनरल जो पहली बॉल है वो इनिशियल वेलोसिटी u1 के साथ मूव कर रही है जबकि सेकंड बॉल u2 के साथ। वो दोनों बॉल्स टकराती हैं तो टकराने के बाद पहली बॉल की वेलोसिटी चेंज होकर u1 से v1 हो जाती है जबकि सेकंड बॉल की वेलोसिटी u2 से चेंज होकर v2 हो जाती है। तो जो टकराने के बाद की वेलोसिटीज हैं वो हम इन एक्सप्रेशन से डिटरमिन कर सकते हैं जो कि इनिशियल वेलोसिटीज की टर्म्स में और मैसेज की टर्म्स में दी गई हैं। आज हम इन्हीं एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करके अपना एक स्पेशल केस लेंगे जो कि इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में होगा और उससे फिर टकराने के बाद की जो वेलोसिटीज हैं बॉल्स की वो क्या करेंगे, डिटरमिन करेंगे। तो इससे पहले स्पेशल केसेस में हम तीन केसेस डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम चौथा केस डिस्कस करेंगे उसमें यह है कि मास ऑफ फर्स्ट बॉल इज मच ग्रेटर देन सेकंड बॉल एंड सेकंड बॉल इज इनिशियली एट रेस्ट। तो इस सिनेरियो को आप यूं विजुलाइज कर सकते हैं जैसे कि टकराने से पहले ये पहली बॉल है जबकि ये सेकंड बॉल है। अब कंडीशन क्या दी गई है, मास ऑफ फर्स्ट बॉल इज मच ग्रेटर देन सेकंड बॉल, यानी कि जो नीली बॉल का मास है वो बहुत ज्यादा है किससे, इस पर्पल बॉल से, जिसको मैं कह देता हूं कि चलें इनके मैसेज को इक्वेशन की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं कि मास ऑफ फर्स्ट बॉल जो कि m1 है वो मच ग्रेटर देन है किससे, मास ऑफ सेकंड बॉल से। और यहाँ पर मैसेज सिर्फ बॉल्स के ही नहीं हो सकते, कोई और भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो रियल लाइफ में यूं समझ लें कि आपके पास जो पहला ऑब्जेक्ट है, ये पहली जो बॉल है वो असल में गाड़ी समझ लें आप, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो उसको आप कोई बॉल समझ लें। तो जो गाड़ी का मैस है वो इस बॉल से बहुत ज्यादा है। जबकि सेकंड कंडीशन आपको ये बता रही है कि जो सेकंड बॉल है यानी कि m2 वो इनिशियली क्या है, वो रेस्ट पर है, यानी कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है u2 वो असल में कितनी है, वो 0 है। यानी कि शुरू में ये बॉल रुकी हुई है जबकि जो हैवियर बॉल है वही फिर असल में क्या कर रहा होगा, वो मूव कर रहा होगा। अब हम इन दो एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करेंगे जिससे हम फाइनल वेलोसिटी पहली बॉल की टकराने के बाद मालूम कर पाएंगे और फिर सेकंड बॉल की टकराने के बाद जो फाइनल वेलोसिटी होगी v2 वो मालूम कर सकेंगे। ये जो ये इक्वेशन जनरलाइज है, इसमें ये सिनेरियो होते हैं कि आपके पास पहली बॉल भी किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होती है और सेकंड भी किसी वेलोसिटी u2 के साथ मूव कर रही होती है। टकराने के बाद जो पहली बॉल है वो जिस वेलोसिटी के साथ मूव करती है वो v1 है जबकि जो सेकंड बॉल जिस वेलोसिटी के साथ मूव करती है टकराने के बाद वो v2 है। तो ये जनरलाइज रिजल्ट्स हैं, लेकिन स्पेसिफिक केसेस में अब हम क्या करेंगे कि हम अपनी स्पेशल कंडीशंस इन रिजल्ट्स में पुट करेंगे और वहां से फिर हम अपने कैलकुलेशन से फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इस स्पेसिफिक केस के लिए पहली बॉल के लिए हासिल कर लेंगे और फाइनल 2 इस स्पेसिफिक केस के लिए कर लेंगे, हासिल कर लेंगे। तो हम अपने सिनेरियो के लिए सबसे पहले पहली जो इक्वेशन है ये वाली फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं पहली बॉल की, जो कि बहुत हैवी है और ये मान लीजिए कि उसका मैस उतना ही है जितना एक गाड़ी का मैस होता है। उस सिनेरियो में हम इसकी कैलकुलेशन करने लगे हैं। अब m1 चूंकि बहुत बड़ा है m2 से, तो जो डिफरेंस होगा m1 का माइनस m2 यानी कि m1 माइनस m2 जो होगा इस एक्सप्रेशन में वो फिर आपके पास क्या होगा कि वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा आपके पास पहली बॉल के या पहले ऑब्जेक्ट के मैस के। जैसे मान लीजिए कि गाड़ी का मैस 1000 है और आपके पास ये जो क्रिकेट बॉल है इसका जो मैस है वो समझ लें कि 0.2 किलोग्राम है, ठीक है। तो जब आप इसमें से ये माइनस करेंगे तो एक्चुअली आपके पास आंसर आ जाएगा 999.8 किलोग्राम, जो कि बहुत करीब है किसके, 1000 के। और 1000 किसका मैस है, पहली बॉल का या पहली गाड़ी का समझ लें मैस है। तो इस वजह से डिफरेंस जो है वो किसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, m1 के। इसी तरह m1 प्लस m2 भी क्या होगा आपके पास, यानी कि 1000 में मैं अगर 0.02 ऐड कर दूं तो वो भी तकरीबन आंसर 1000 के लगभग ही होगा। इस वजह से आपके पास m1 प्लस m2 भी क्या होगा, वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा 1 के। तो फिर यहाँ पे डिफरेंस ऑफ मैसेज की जगह मैं m1 पुट कर दूंगा और यहाँ पर सम ऑफ मैसेज की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, m1। तो मेरे पास जो v1 है वो एक्चुअली आ जाएगी, वो आ जाएगा m1 नीचे यहाँ पर, और ऊपर भी क्या आ जाएगा m1 और साथ क्या आ जाएगा u1। जबकि जो सेकंड बॉल है हमारे पास वो इनिशियली क्या है, रेस्ट पर है। तो u2 असल में क्या है, वो 0 है। तो 0 मल्टीप्लाई बाय ये इसका जो भी कुछ आंसर आएगा, नंबर कुछ आता है मैसेज की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से, तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग क्या होता है, वो 0 ही होगा। तो ये कोई कंट्रीब्यूशन इसका कुछ होगा ही नहीं। तो m1 यहाँ पर फिर हमारे पास इस एक्सप्रेशन में क्या हो जाएगा, m1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो v1 है वो असल में आपके पास बराबर आ जाएगा किसके, u1 के। अब v1 फाइनल वेलोसिटी है पहली बॉल की टकराने के बाद
जबकि u1 इनिशियल वेलोसिटी है पहली बॉल की या पहले ऑब्जेक्ट की टकराने से पहले की। तो ये इक्वेशन आपको फिजिकली ये बता रही है, तो ये इक्वेशन आपको ये बता रही है कि जैसे कि पहली गाड़ी आपके पास ये वाली है, ये इनिशियल किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होगी, u1 के साथ, हम इसको पहला मैस मान रहे हैं, और ये इस सेकंड बॉल जिसका मैस m2 है उसके साथ जाके टकराती है जो कि रुकी है। तो टकराने के बाद अब ये होगा कि जब ये गाड़ी इस बॉल जिसका मैस बहुत कम है उसके साथ टकराएगी तो आपके पास इसकी जो वेलोसिटी टकराने के बाद वो क्या हो जाएगी, v1, और वो वही वेलोसिटी रहेगी जो कि टकराने से उसकी पहले थी। अंडर द कंडीशन या अंडर द सिनेरियो जिसमें इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट या सेकंड बॉल क्या हो, वो 0 हो, और पहले ऑब्जेक्ट का मैस दूसरे ऑब्जेक्ट के मैस से बहुत ज्यादा हो, तो पहली बॉल की या पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पे फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब वो दूसरी बॉल से टकराएगी जो कि रुका हुआ हो। तो चलें अब हम आगे बढ़ते हैं और अब इस चीज की बात करते हैं कि जब ये हैवियर मैस जैसे कि गाड़ी टकराएगी एक लाइटर मैस यानी कि आपके पास बॉल के साथ, तो इस बॉल की जो टकराने के बाद की फाइनल वेलोसिटी है जो कि v2 होगी, वो क्या होगी, अब हम वो कैलकुलेट करेंगे। तो उस चीज को करने के लिए हम आपके पास ये जो फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन ऑफ बॉल 2 है उसका जनरलाइज एक्सप्रेशन यहाँ पर ले आया हूं, और अब हम अपने क्राइटेरिया के मुताबिक जो हमारा केस है उसके मुताबिक चीजों की वैल्यूज पुट करेंगे इसमें, जिसमें m1 जो है वो बहुत बड़ा है m2 से और u2 क्या है वो 0 है। तो m1 मच ग्रेटर देन m2 के तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सिर्फ एक और बात लिख लेते हैं जो कि है आपके पास u2 क्या है वो 0 है। जब u2 0 होगा तो आप अगर इस एक्सप्रेशन में देखें तो u2 0 होने की वजह से ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी, इसका कोई रिजल्ट नहीं होगा, यानी कि इसका आंसर 0 मिलेगा हमें। तो फिर पीछे हमारे पास जो v2 है उसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ इस टर्म का होगा, तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉल है आफ्टर कोलिजन वो v2 बराबर आ जाएगी 2m1 के, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा 2m1, साथ डिवीजन में आ जाएगा आपके पास m1 प्लस m2। अब हमें ये पता है कि क्योंकि पहला मैस बहुत बड़ा है दूसरे मैस से, तो जैसे मैंने पीछे आपको बताया था कि m1 प्लस m2 को हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल क्या लेंगे, m1 के, तो सेम चीज हम यहां पर भी करेंगे। तो m1 प्लस m2 की जगह हम क्या पुट कर देंगे, m1, और साथ क्या आ जाएगा हमारे पास इधर u1 जो कि पहली बॉल की इनिशियल वेलोसिटी है जिसका मैस बहुत ज्यादा था। अब ये m1 इस m1 से क्या हो जाएगा, वो कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपके पास जो फाइनल एक्सप्रेशन है जिसमें जो सेकंड ऑब्जेक्ट जो कि रुका हुआ था उसकी टकराने के बाद की जो वेलोसिटी है v2 अब बराबर आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ द u1 जो कि इनिशियल वेलोसिटी है पहले ऑब्जेक्ट की। जैसे कि हमारे सिनेरियो में ये कार जिसको हम कह रहे थे कि ये बहुत हैवियर मैस है जबकि जो बॉल का मैस है उसके बनिस्बत बहुत कम है। तो अब ये इक्वेशन आपको ये बता रही है कि जो सेकंड बॉल है जिस ये वाली, इसका जो टकराने के बाद की वेलोसिटी है वो 2 टाइम्स होगी जिस इनिशियल वेलोसिटी के साथ इस गाड़ी ने आके जिसका मैस m1 था और इनिशियल वेलोसिटी u1 थी इसको टकराया था, उससे अब ये 2 गुना वेलोसिटी ज्यादा के साथ क्या करेगी, मूव करेगी। और यही तो आप डेली लाइफ एग्जांपल्स में भी देखते हैं ना कि जब एक हल्के ऑब्जेक्ट को कोई भारी चीज टकराती है तो जो हल्का ऑब्जेक्ट है वो क्या करने लग जाता है, वो तेजी के साथ मूव करने लग जाता है। तो यही उससे हमें नजर आ रहा है कि जो वेलोसिटी होगी वो सिर्फ 2 टाइम्स ऑफ द क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो आज हमने जो चौथा केस था स्पेशल केस इलास्टिक इन वन डायमेंशन के लिए, उसको भी आज हमने डिस्कस कर लिया, जिसमें जो पहले ऑब्जेक्ट का मैस होता है वो बहुत बड़ा हो दूसरे से, और जब दूसरा इनिशियली क्या हो वो रेस्ट पर हो, तो उसके लिए हमने टकराने के बाद की फाइनल वेलोसिटीज डिटरमिन की।